हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2023 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग कैसी रहेगी आपकी। तो मीन राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं, सबके लिए रीडिंग होती है। और ये वाली जो कार्ड्स हैं ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हो और क्या करना चाहते हो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेके क्या है, और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप नवंबर के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होगा, यानी कि आप दोनों के बीच में क्या होगा और आप बात होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो किस लेवल की होगी। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं मीन राशि। आपके लिए कार्ड आया है नार्सिसिस्ट और एम्परर के कार्ड आया है। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि जो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपकी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, अगर आपका पीछे कॉन्फिडेंस लो हो गया था, आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, और नवंबर के महीने में यानी कि पहले 10 दिन आपकी एनर्जीज में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, इस रिलेशनशिप को लेके कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। हालांकि थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो रहे हो, अपने हिसाब से भी आप चीज़ों को डील कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो। एनर्जीज बता रही हो कि आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपका दिल क्या कह रहा है, और आप एक मन बनाते हुए दिख रहे हो। मन बनाने का मतलब, अगर पीछे आप कम लो एनर्जीज में थे, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो आपको कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। आप जो भी चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए या तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो या फिर आप ले रहे हो। और जो भी आप कर रहे हो अपने हिसाब से कर रहे हो, अपने डिसीजंस, अपने फैसले आप खुद लेते हुए दिख रहे हो। आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हुए दिख रहे हो, और आप किसी से डर नहीं रहे हो। अपने कुछ लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाते हुए दिख रहे हो, और जो भी कर रहे हो बड़ा तरीके से सिस्टम बना के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा मतलबी हो रहे हो, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरे की परवाह नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं। ये आपकी पहले 10 दिन ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग और 9 ऑफ कप्स के कार्ड कह रहे हैं मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में। देखिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही हैं मुझे। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्रिएट हो रही है, यानी कि अम, आप कुछ बोल रहे हो तो पार्टनर आपकी बात को लेके समझ ही कुछ और रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हो और आप ही कुछ और समझ रहे हो। तो मतलब आप दोनों के बीच में छोटे मोटे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, किसी चीज़ को लेके बात नहीं बन रही है। आप जो चीज़ें चाह रहे हो वो दूसरी डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। और देखिए, कोई विश है, कोई डिज़ायर है जो आप पूरी करना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, यानी कि आप इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो चीज़ें आपको मिले, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, और उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि वो इच्छाएं आप कैसे पूरी कर सकते हो, या कोई विश, कोई डिज़ायर है जो आप पूरी करना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। विश और डिज़ायर का मतलब होता है कि हो सकता है आप कमिटमेंट चाह रहे हो, आप शादी चाह रहे हो, आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, या पार्टनर को मिलना चाह रहे हो। देखिए, कोई भी विश हर किसी की अलग अलग होगी ना, तो वो विश आप चाह रहे हो, लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं, यानी कि चीज़ें मिल रही हैं लेकिन पूरे तरीके से आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे उस चीज़ों को पूरा किया जाए, कैसे वो चीज़ें हासिल की जाए जो आप चाह रहे हो। और मिसअंडरस्टैंडिंग का मैंने बता ही दिया। अनअप्रिशिएटेड और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कह रहे हैं नवंबर के आखिर में, 21 से 30 नवंबर के बीच में, कि किसी चीज़ को लेके एक अनएप्रिसिएशन आपको फील हो सकती है। अब ये यहाँ पे देखिए, आपके लिए भी हो सकता है ये कार्ड, पार्टनर के लिए भी हो सकता है, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेके ये फील कर रहे हो कि भी आपने उनको कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया, आपने उनकी कभी तारीफ़ ही नहीं की, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया लेकिन आप उनको समझे ही नहीं, आपने उनको अप्रिशिएट ही नहीं किया कभी। हाँ, हमेशा अनएप्रिशिएट किया होता ना, सामने वाला हमारे हमारे लिए कुछ भी करे हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। तो एक फीलिंग्स आपको रियलाइज हो सकता है आपको पार्टनर को लेके कि भी आपने उनके साथ ऐसा किया। और कुछ के लिए हो सकता है मीन राशि, कि आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने उनके लिए इतना कुछ किया लेकिन आपके पार्टनर ने आपको कभी अप्रिसिएशन नहीं दी, एक तारीफ़ नहीं की, एक रिवॉर्ड नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। आपको हमेशा यही जताया गया कि भी आपको ऐसा फ़ील हुआ कि भी इतना कुछ आपने किया लेकिन आपको वो जो एक औहदा मिलना चाहिए था ना, वो आपको पार्टनर से नहीं मिला। तो एक चीज़ें ये आपको मन में आपको खुद को लेके फ़ील हो रही है, और आपको एक रियलाइज़ेशन हो सकती है कि अगर आपने नहीं किया तो आपको उनके लिए फ़ीलिंग आ रही है।
लेकिन जो भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स तो आप मुझे काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि, क्योंकि एम्परर का कार्ड भी आया और साथ में 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, विश कम ट्रू का कार्ड होता है, लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं क्योंकि रिवर्स आया है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो देखिए पूरे महीने में आप मुझे थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, रिलेशनशिप को डील कर रहे हो। आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, नवंबर के महीने में आगे बढ़ना चाहते हो। जो भी आप चाह रहे हो उसके लिए आप स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, आप लोगों की परवाह नहीं कर रहे हो, आप किसी से घबरा नहीं रहे हो। मतलब एक कॉन्फिडेंस मुझे नवंबर के महीने में आपकी एनर्जीज में इस रिलेशनशिप को लेके या खुद के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो और लोगों की मुझे नहीं दिख रहा कि परवाह कर रहे हो, आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, आपको क्या करना है, ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं मीन राशि नवंबर के महीने में। अब हम देखते हैं कि पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर ऐसी सी एनर्जीज है तो आउटकम ऐसा निकलेगा, आउटकम कई बार कुछ और भी निकलता है, लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंस आपकी एनर्जीज में मुझे ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। और देखिए आपके पार्टनर के लिए नाइस पर्सन और 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कह रहे हैं कि आपके पार्टनर ना किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं मीन राशि। लेट गो करने का मतलब हर मीन राशि के जो पार्टनर है ना वो हर अलग अलग चीज़ों को लेट गो करेंगे, यानी कि छोड़ देंगे, रिलीज़ करेंगे। मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ अलग अलग चीज़ें बता के, आप अपने रिलेशनशिप के हिसाब से, पार्टनर की नेचर के हिसाब से या जो आपके रिलेशनशिप में चल रहा है उसके हिसाब से चीज़ों को ले लेना। देखिए कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपको लेके बहुत ज़्यादा ना अटैच्ड हो रहे थे आपके साथ, एक क्लिंगिंग हो रहे थे, आपको छोड़ नहीं पा रहे थे और उनको लग रहा था कि वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं। तो किसी लेवल पे हो सकता है मीन राशि आपके पार्टनर आपको, उनको लग रहा है कि आपको लेट गो कर देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, यानी कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहते हैं, ज़्यादा आपके साथ अटैच नहीं होना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को ही छोड़ देना चाहिए। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज उनकी दिख रही हैं कि वो किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं या मन बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ के पार्टनर का ये हो सकता है कि भी उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी किसी चीज़ को लेके कि भी वो अपनी ज़िद को नहीं छोड़ रहे थे, अपने कोई आदत को नहीं चेंज कर रहे थे, कि भी उनको लग रहा था कि जो वो कह रहे हैं वही होगा, या कोई पुरानी बातों को पकड़ के बैठ गए थे, तो वो किसी लेवल पे हो सकता है उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। नाइस पर्सन का कार्ड यही बोलता है कि आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको बहुत अच्छा इंसान भी मानते हैं कि आप बहुत नाइस पर्सन हो, लेकिन किसी चीज़ को लेट गो करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। लेकिन सबके पार्टनर की सोच अलग होगी, आप उस हिसाब से ले लेना कि वो क्या लेट गो कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। और देखिए मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में एस ऑफ कप्स और हर्ट के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं, एक हर्ट एनर्जीज में है, तकलीफ में है, पेन में है, परेशान है। शायद मुझे लग रहा है कि इसीलिए उन्होंने किसी चीज़ को लेट गो किया और उनको लग रहा है कि अब नई शुरुआत करनी चाहिए उनको अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है, यानी कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। तो जब हम किसी चीज़ को लेट गो कर देते हैं, जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली हम नई चीज़ों के पास जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी सबकी, क्योंकि आपके पार्टनर नीचे हर्ट भी हैं। तो अगर मैं ये दोनों कार्ड्स को कंबाइन करके पहला मीनिंग निकालूँ तो मुझे लग रहा है अगर वो इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, तो वो नए पर्सन के पास जाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि नया इंसान देखना चाहिए, नए पर्सन देखना चाहिए। आपके साथ वो नहीं रखना चाहते हैं रिलेशनशिप को, क्योंकि वो हर्ट है, उनको किसी चीज़ ने हर्ट किया, परेशान किया, कुछ दुख तकलीफ उनको मिले आपकी तरफ से, इस रिलेशनशिप की तरफ से या फिर थर्ड पार्टी की तरफ से। तो वो उनको लग रहा है कि नई बिगनिंग करनी चाहिए, तो अब एक नए सिरे से अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ ही कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, जिन चीज़ों ने उनको हर्ट किया, तो वो शायद उनको लग रहा है कि चलो अपनी हर्ट एनर्जीज को, जो एक तकलीफ थी, अब छोड़ो, रात गई, बात गई, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो, यानी कि लेट गो करो पुरानी चीज़ों को और फिर से आपसे नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। तो एक प्यार मोहब्बत तो है, लेकिन हर्ट भी हैं आपके पार्टनर। तो मैंने देखो दोनों चीज़ें बताई हैं। मैं रीडिंग को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप आधी अधूरी रीडिंग आपके सामने ना आए। बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, सबकी सिचुएशंस भी अलग होती है और सबके पार्टनर की नेचर भी अलग होती है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स और मैनिपुलेशन के कार्ड है। अब यहाँ पे भी दो मीनिंग्स निकल जाएंगे। पहली चीज़ तो मैनिपुलेशन का कार्ड तो ये बोलता है कि आपके पार्टनर्स थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, यानी कि एक होता ना इंसान थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को करता है, वो सोच समझ के नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी अभी कर लो, हाथ से चीज़ ना निकल जाए। और एक्शन इनिशिएटिव हो सकता है या तो वो लेना चाह रहे हैं, एक चेंजेस लाते हुए दिख रहे हैं अपनी एनर्जीज में या इस रिलेशनशिप में, यानी कि चीज़ें
फॉरवर्ड मूवमेंट पे लेके जाना चाह रहे हैं। जो चीज़ें पीछे स्टक थे, आपके पार्टनर आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो वो स्टक एनर्जीज में से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा उनको ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन नवंबर के लास्ट में रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि कभी उनको लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट की बात कर रही हूँ मैं, फॉरवर्ड मूवमेंट कोई भी हो सकता है, यानी कि रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना पार्टनर के साथ और रिलेशनशिप से निकल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, तो ये मीनिंग होते हैं। मैनिपुलेशन का कार्ड है कि या तो उनको लग रहा है कि आप उनके साथ मैनिपुलेट करते हो, आप चीज़ों को घुमाते हो, झूठ बोलते हो और माइंड गेम्स खेलते हो उनके साथ, क्लेवरली चीज़ों को डील करते हो, जो चीज़ें बोलते हो वो चीज़ें पूरी नहीं करते हो, आप गेम्स खेलते हो, चीज़ों को घुमाते हो, हेरा फेरी करते हो उनके साथ। आपके मोटिव्स और इंटेंशंस ठीक नहीं है और इसलिए उनको लग रहा है कि भी बेटर है रिलेशनशिप से निकल के आगे बढ़ जाना चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वही आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर ही आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मीन राशि। अब प्लीज़ रीडिंग को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम आपने ये बोला और वो बोला। मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग नहीं अलग अलग होती है और सेम रीडिंग नहीं होती है। तो हो सकता है कुछ के पार्टनर आपको ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ ही कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको ही कुछ चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग से चल रहे हैं और जो वो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं करेंगे और मोटिव्स और इंटेंशंस शायद उनके ठीक नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं कि भी अभी हो जाए, अभी कर लें। एनर्जीज़ उनकी देखिए ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एनर्जीज़ हों वही इंसान करे, सोच ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप नवंबर के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा। और एक चीज़ और बताना भूल गई हूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ट्रैवल का भी कार्ड है। तो हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, कहीं जा रहे हैं, कोई जगह बदल रहे हैं, कहीं कोई भी लोकेशन चेंज हो रही है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के लिए रहेंगी। आउटकम में ये निकल के आया, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फोर्स्ड रिलेशनशिप के कार्ड आए हैं मीन राशि। जो नवंबर के पहले 10 दिन है ना, ये आउटकम जो होता है इकट्ठा होता है, यानी कि आपके और पार्टनर की दोनों की कंबाइन होगी रीडिंग। तो ये किसी के भी एक्शन इनिशिएटिव्स के कार्ड हो सकते हैं। तो मुझे वैसे आपका ज़्यादा दिख रहा है, आपका मुझे लग रहा है कि क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। अगर इस रिलेशनशिप में कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा था, एक्शंस नहीं ले रहा था, बात नहीं कर रहा था, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। मीन राशि मुझे ज़्यादा आपका दिख रहा है, हालांकि पार्टनर का भी हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे इसलिए दिखा क्योंकि एम्परर और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। तो आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। छोटे मोटे चैलेंजेस इश्यूज अगर रहते हुए दिख रहे हैं या आ रहे हैं, तो आप उनको बड़ी बहादुरी के साथ मतलब ब्रेवरी के साथ फेस करते हुए दिख रहे हो। और एक कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर भी रह रहा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर भी रह रहा है। और फोर्स्ड रिलेशनशिप का नीचे कार्ड आया है। कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में आपको लग रही है मीन राशि या आपके पार्टनर को। मैंने बोला कि ये एक्शन का कार्ड कोई भी ले सकता है, मुझे लगा आपकी तरफ से, तो मैंने आपको बोला, मेरे को ये लगा। लेकिन किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना इस रिलेशनशिप में सही नहीं हो रही हैं। फोर्स्ड रिलेशनशिप मतलब कुछ चीज़ों का मन नहीं है करने का, लेकिन फिर भी करनी पड़ रही हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है आप दोनों की एनर्जीज़ को लेके स्टार्टिंग में। हाँ, ये है कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। अगर एक्शन नहीं ले रहा था काफ़ी टाइम से कोई इंसान, तो वो लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में भी जाके देखें चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं 11 से 20 नवंबर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कार्ड आया है। और हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, इसको शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, यानी कि लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, या फिर लिव इन रिलेशनशिप चाहते हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। उसी से ही कुछ डिस्कशंस चल रही हैं, कुछ आप लोगों की बातचीत चल रही है, या फिर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, यानी कि शादी से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। कोई सेलिब्रेशन मुझे मिड में रहता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। सेलिब्रेशन का मतलब ये हो सकता है एक्चुअल में कोई शादी हो रही है, आप दोनों की कुछ बात चल रही है शादी से रिलेटेड, या फिर हो सकता है देखिए आपके घर में ही किसी तरीके का कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन किसी के भी घर पे हो रहा है, ये चीज़ें भी पॉसिबल है। अदरवाइज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलते हैं कि एक दूसरे को लेके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में आप लोग ज़्यादा सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, या ये चीज़ें हासिल करना चाहते हो,
उसी से रिलेटेड हो सकता है स्टार्टिंग में आप दोनों में से कोई एक्शन इनिशिएटिव ले रहा है, मतलब थोड़ा सा अच्छी एनर्जी सी मुझे रहती हुई दिख रही है आप दोनों की मिड मिड तक। और एंड में भी जाके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप शायद आप दोनों या कोई एक इंसान एक दूसरे को मैसेजेस के थ्रू, या तो आप लोगों की बात हो रही है या मैसेज करना चाह रहे हो या कर रहे हो, मतलब एक प्रैक्टिकल तरीके से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, और एक सही गलत की परख करके ही इस रिलेशनशिप में चल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, वो थोड़ा-सा माइंड से चल रही है, यानी कि प्रैक्टिकल होकर चल रही हैं, अपने भावनाओं में बह के डिसीज़न्स नहीं लेना चाहती हैं। और आप दोनों या एक दूसरे को कोई या तो मैसेज करना चाह रहे हो या कर रहे हो, कुछ बातचीत हो रही है एंड में जाके, मतलब एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें हों तो ठोस हों, हवामयी बातें नहीं होनी चाहिए। और मुझे किसी लेवल पे ये लग रहा है आप लोगों की जो भी बातचीत हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे मैसेज का कार्ड है, तो ये जो भी बात हो रही है वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके ही हो रही है, कि भी चीज़ें एक कमिटमेंट होता है ना, जैसे रिलेशनशिप में हमें कमिटमेंट मिले, शादी, लॉन्ग टर्म। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके लिए शादी का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही मुझे मीन राशि आपके नवंबर के महीने में रहती हुई दिख रही हैं। आगे चीज़ें बढ़ रही हैं शादी से रिलेटेड, या तो देखिए कुछ डिस्कशंस हो रही है या कोई प्लानिंग हो रही है, या फिर ज़रूरी नहीं होता कि शादी ही हो रही है, हो सकता है आप लोग मिल रहे हो। और अगर काफ़ी टाइम से चीज़ें ख़राब हो रही थी तो किसी लेवल पे एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, कि चीज़ें धीरे धीरे बेटर ही होती हुई दिख रही हैं मुझे नवंबर के महीने में। तो आपकी ओवरऑल रीडिंग ठीक ही आई है, और आप लोगों की एनर्जीज़ भी मुझे ठीक ही दिख रही है। हालाँकि आपके पार्टनर मुझे ज़रूर किसी चीज़ को लेके हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं। और ये है आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।